नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को तो प्लस नजर आएगा। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स भी यहाँ पे 918 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। मतलब साफ है कि कल जो पॉइंट बाजार ने गंवाया था उसे वापस हासिल कर लिया है और जो गैप अप हुआ था 8 तारीख को गैप अप हुआ था वहीं पर पहुंचकर बंद हुआ। यानी कि बाजार ने जो कल थोड़ा सा दिखाया नीचे का वो कवर कर लिया है, पूरी तरह से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट है, सारे ट्विस्ट मैं एक एक करके बताने वाला हूं। देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी मेजर कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम लोग यहां पे समझेंगे 2 दिन की छुट्टी है, बात को ध्यान से समझना। 2 दिन की छुट्टी यानी सैटरडे और संडे की ऑफिशियल छुट्टी होती है। मंडे को ही एक्सपायरी हो जाएगी निफ्टी को, क्योंकि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मार्केट क्लोज रहेगा। एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाएगी, इसीलिए मार्केट क्या किया है, वहीं पर घूम रहा है। प्रीमियम चार्ट जब आप जाकर देखेंगे तो जो गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद जो बाजार में लोग कॉल में गए होंगे उनको प्रीमियम अभी उतना मिला नहीं है, यानी कि प्रीमियम में डाउन है, यानी डीके अभी बहुत तेज चल रहा है क्योंकि एक्सपायरी एक दिन पहले ही आ गई है। यानी कि जो ट्रेडिंग डे हैं वो कम हो गए हैं, तो प्रीमियम खाने का काम चल रहा है। और जैसा कि हमने कई वीडियो में बात किया था कि बाजार को ऊपर अगर जाना भी है तो भैया जोन बना के जाओ तो अच्छी बात है। जो जोन बना रहा है ठीक है, अब ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो कहां कहां जाएगा। साथ में दो बॉक्सेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे कि ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है और नीचे वाला जो ग्रीन दिख रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कल इसके नीचे आने की कोशिश तो की थी, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग में मिल रहा था हमें 800 के नीचे, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, वहां सस्टेन नहीं किया, वहां से ऊपर खींच के लेकर आए हैं। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल आज बना है, ये आपको 50-50 कह रहा है, इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है इशारा, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एनालाइज करेंगे और साथ में ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो इंपैक्ट है, जो पाकिस्तान में मीटिंग होने वाला है उस पर क्या कुछ हो सकता है, ईरान ने क्या कुछ बोला है, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ढेर सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं और साथ में वीकली ऑफ हो चुका है फ्राइडे, तो फिर वीकली एनालिसिस भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं बैंक निफ्टी का एनालाइज और देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। वही किया है जो निफ्टी ने किया है, सेम कैंडल, सेम पैटर्न, सब कुछ ठीक ठाक वैसा ही है। और एक मेजर रेसिस्टेंस को गैप अप करके निकाला है, हालांकि और भी ऊपर जाके बहुत तगड़े तगड़े रेसिस्टेंस आएंगे। और यहां पर एक डाउट भी कई तरह के क्रिएट हो रहे हैं, वो भी मैं आपको निफ्टी एनालाइज करने के समय बताऊंगा, इसका आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए, जब मंडे को बाजार ओपन होगा तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी जिसका असर इधर पड़ सकता है बैंक निफ्टी में। फिर भी नंबर्स वही रहेंगे जो हमेशा रहते हैं। 56,000 पहला रेसिस्टेंस रहेगा क्योंकि हम 900 के आसपास में क्लोज हुए हैं और इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको 327 कर दीजिए, यानी कि 56 327, 527 और फिर 727। फिलहाल यही ठीक है। रैली हुई तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, ऊपर रैली हुई तो। नीचे अगर आते हैं तो किस केस में आएंगे वो मैं निफ्टी में बताऊंगा। अगर मान लो नीचे आते हैं तो पहला मिलेगा हमें 55,700 का एरिया, और इसको ब्रेक करते हैं तो 500 यानी कि 55,500, 55,300, 55,000 का राउंड नंबर। उसके बाद इसके नीचे भी जा सकते हैं, किस केस में वो मैं आपको निफ्टी में एनालाइज करने के बताऊंगा। तो फिर वो जाएगा आपको ये 55,000 का राउंड नंबर हो गया ना, तो इसके नीचे हो जाएगा भैया 54,700 यानी कि 54,700। यहां तक का नंबर ठीक है, इसको भी ब्रेक करेगा तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। क्या कर सकता है, एक केस है जिसमें वो कर भी सकता है और नीचे आ भी सकता है, एक केस है जिसमें ऊपर जा सकता है, सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये रहे आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग एचडीएफसी में। एचडीएफसी को अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी यहां पर फिर वही है, सेम टू सेम है। मतलब ना कुछ आप कह सकते हो कि कुछ अलग कुछ नहीं किया है, जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, सब मेजर कंपोनेंट ये जो है ये भी ऐसा ही कुछ रेट कर रहा है। इसके लिए भी आज भी वही स्टेटमेंट है, 860 के ऊपर कामकाज करेगा फिर देखेंगे। स्टिल अभी दबाव में मैं इसको मानूंगा जब तक कि ऊपर ना जाए। ओके, आईसीआईसीआई को देखते हैं तो आज काफी बढ़िया बढ़त, यहाँ पे 3% का पूरा ग्रीन लगाता हुआ नजर आया, लेकिन इसमें भी वेट एंड वॉच में जाने वाले हैं दोस्तों, गेम ऑन रहने वाला है। रिलायंस को देखते हैं तो आज बढ़त दिखाया है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बढ़त ऐसे ठीक है, एक दो दिन ऊपर नीचे तो होता है, पूरा जोन ब्रेक करेगा तब। यानी कि अभी जो गेम है वो फंसा हुआ है, चार्ट में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। आज एक्सिस बैंक, एसबीआई वगैरह में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन इन्फोसिस यानी कि आईटी कंपनियों में फिर से अब इक्वाली वापस लौटती हुई नजर आई। टीसीएस को भी देखेंगे तो टीसीएस भी आपको यहाँ पर आज परेशानी में नजर आया
और टीसीएस लगभग लगभग 2.5% के आसपास में नीचे, यानी 2.5% पूरा पूरा 64 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है, यानी कि यहाँ फिर से बिकवाली होने की संभावना बढ़ रही है। बट रहना इसमें भी अलर्ट है। देखो आईटी पूरे इंडस्ट्री में बिकवाली हुई है, चाहे आप टेक महिंद्रा देख लो या फिर आप एक्सेल टेक देख लो, कोफोर्स देख लो, सारी मेजर आईटी कंपनियां हैं, सब में गिरावट देखने को मिली है और आईटी में काफी परेशानी बढ़ी हुई है। देखो इतना ध्यान जरूर रखना कि इस मेजर कंपोनेंट के अंदर में अभी जो ये टीसीएस है ये उस जगह पर पहुंच गया, देख रहे हो कहां पहुंच गया है, लगभग लगभग 2020 सितंबर के आसपास में, यहीं से भागा था मार्च में कोरोना के समय से, लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है। अब ये कह देना कि टीसीएस अच्छी कंपनी नहीं है, डूब जाएगी, ये सब तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। फिलहाल तो होने का स्टॉक मार्केट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा चार चांद लगाती रहती हैं। अगर आप बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। कमेंट जब करते हो कि ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लिखना पड़ेगा तो सब मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी कभी कोई दिक्कत आती है ना तो हमारे स्क्रीन पर देखो ना नंबर आ रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो, ठीक है ना, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा मदद, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखेंगे। उससे पहले वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी का और निफ्टी का कर लेते हैं। देखो वीकली ऑफ हो चुका है तो वीकली भी देखना पड़ेगा। वीकली के अंदर में क्या हुआ है कि गैप अप हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो कैंडल आपको एकदम जबरदस्त दिख रहा है और नीचे डोजी कैंडल और फिर उसके बाद ये शानदार कैंडल। अब देखो कैंडल देखने का अलग अलग तरीका होता है। देखो मेरे हिसाब से क्या है ना, एक शानदार मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल को मिला के बनता है। एक कैंडल ये फर्स्ट कैंडल होता है, उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार चार्ट के निचले स्तर पर बनता है। पहला कैंडल होता है रेड, क्या होता है रेड। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कैंडल बनता है, बाद में बनता है दूसरा कैंडल, पहला तीसरा कैंडल बन जाता है। देखो ये जो कैंडल पहले बना ना इसको हम लोग तीसरा कैंडल कहते हैं, यानी ये जो डोजी बना इसको कहते हैं तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कहलाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप इसको जैसे मर्जी समझ लो। और ये बनेगा ग्रीन, और चार्ट के निचले हिस्से में ग्रीन बना, ये रेड बना और नीचे डोजी बना, तो यहां से ऊपर जाने की संभावना है। अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे बाजार, तब वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग चाहिए होगा। अब आपको कि सर 3 कैंडल देख के तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है, पैटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों दिमाग थोड़ा सा घोड़ा दौड़ाओ तो ये तीनों सप्ताह को इकट्ठा मैच ऐसे मिला दो तो ये आपको पूरा बड़ा कैंडल नजर आएगा। और ये एक डोजी और ये तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन फिर से वही बात हो गई कि मॉर्निंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, लेकिन ये न्यूज बेस्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गैप अप लिया ड्यू टू ट्रम्प स्टेटमेंट कि भैया हॉर्मुज स्ट्रेट वगैरह खुल जाएगा, समझौता हो गया है, इस तरह की बातें करी, उसका असर है, यानी कि न्यूज का असर है। न्यूज पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4000 से भी ज्यादा पॉइंट की यहाँ पे इस वीक में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 8.5% की रिकवरी देखने को मिली है। तो आप ध्यान से देखोगे, हम इसको प्रॉपर तरीके से मेजर कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ऊपरी स्तरों से जो गिरावट हुई वो हुई थी लगभग लगभग 19% के आसपास में, और अब जब बाजार यहाँ पे है तो अभी भी 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक साफ साफ रेसिस्टेंस है। और अगर आप इसको फिबोनाची पे देखोगे, मैं फिबोनाची का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में कई बार पूछा है कि फिबोनाची कैसे देखते हैं। देखो दोस्तों, फिबोनाची को लेकर पहले भी एक वीडियो होगा, और अगर नहीं भी है तो मेंबर्स वाले जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कि सैटरडे संडे की क्लास में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो वो वीडियो अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, तो वो फिबोनाची का भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप फिबोनाची को भी देखते हो तो फिर यहाँ देखो ये इसका निचला स्तर है, और अभी एग्जैक्ट 50% पे देखो, एग्जैक्ट 50% पर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और गोल्डन रेशियो जो इसका है वो है लगभग लगभग 57,300 का एरिया। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है बाजार तो अच्छा रिजेक्शन आपको लेता हुआ दिख सकता है। तो फिबोनाची में कुछ गोल्डन रेशियो होते हैं जिसमें 0.3%, 0.618%। देखो ये सब पूरा डिटेल में फिबोनाची वाले वीडियो में बता दूंगा, तो जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। समझ में आ गया। अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को देखेंगे तो फिर वही न्यूज, वही बढ़ोतरी और सेम कैंडल वैसा ही स्ट्रॉन्ग जरूर लग रहा है। बट दिस बॉक्स, ऊपर वाला जो बॉक्स है जो मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपसे बात कर रहा था, वो वाकई में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, भूलना मत। लेकिन ये भी मत भूलना कि ये एक न्यूज बेस्ड कैंडल है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि मैं अभी वन डे टाइम फ्रेम में चर्चा करूंगा। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि गैप अप हुआ ना, अब गैप अप हुआ है एक दिन में, तो इस वजह से इसका असर दिख रहा है। तो न्यूज बेस्ड है, और न्यूज बेस्ड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बिताना बड़ा जरूरी है।
टाइम बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बाजार ऊपर जाएगा, कौन रोक रहा है बाजार को, जाने दिया जाए। सेलर्स कब तक रहेंगे? जब तक उनको कम भाव में, सस्ते भाव में माल ना मिले। अगर उन्हें सस्ते भाव में खरीदा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और सस्ते में खरीदना है तो बाजार नीचे आ सकता है। देखेंगे क्या होगा। ये तो रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स वन डे टाइम फ्रेम, जहां हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि, और थोड़ा सा कमेंट में कई लोगों ने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, यानी कि वीडियो आखिरी तक देखोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। जो सवाल लोगों ने पूछे उसके आंसर्स भी देने वाला हूँ। हमको क्लोजिंग मिला राउंड नंबर के ऊपर। देखो वीडियो बनाने में आज हो गया लेट, 8 बजने वाले 5 मिनट रहता है, और मैं अभी देख लेता हूँ एसजीएक्स निफ्टी को, तो लगभग फ्लैट चल रहा है। दाउ जोन्स खुल चुका है, 100 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक ऊपर है, भारतीय आईटी कंपनियां नीचे है, नेस्डेक ऊपर। अच्छा, ये कल की क्लोजिंग वाली दिख रही होगी या अपडेट हो आ गया है, आ गया होगा, 8 बज चुके हैं ना, तो ये आ गया होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों चल रहे हैं, ये सब तो भी प्लस माइनस है, और हम पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं और फिर इसके विषय में बात करते हैं ना, नहीं तो दाएं बाएं भटक जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम 24,000 के राउंड नंबर के ऊपर में है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन 24,000 के राउंड नंबर पे चलो, अच्छा टाइम है, वीकली ऑफ है आप लोगों का, लंबा वीडियो बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, ओआई डेटा भी निफ्टी का निकालते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ट्रेडिंग के दरमियान, जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीज़ों से। मैं ओआई नहीं देखता, पीसीआर नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, मैं सिंपल, मेरे सामने चार्ट लगा होता है। कोई बंदा कमेंट भी कर रहा होता है अभी कुछ दिनों से कि सर आप क्या चार्ट देखते हो, कैंडल देखते हो? हाँ, मैं सिर्फ चार्ट कैंडल ही देखता हूँ, और भी कुछ चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मैं इंडिकेटर्स और ऑप्शन चेन, पीसीआर, इंडिया बिक्स या दुनिया भर की चीज़ों से मैं देखता नहीं हूँ, दूर रहता हूँ। जरूरत पड़े तो एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं जरूर करता हूं, और आज भी एनालाइज करने के लिए इसको ओपन किया है, ट्रेडिंग के दरमियान नहीं। निफ्टी का मैंने यहां पर 13 अप्रैल, जो कि अगले दिन जब बाजार ओपन होगा, तो 13 अप्रैल को, और इस समय 24,000 पर बाजार है, तो हम एक काम करते हैं 24,000 के ऊपर में देखते हैं किसका कब्जा है। तो देखो 22 लाख का ओवाई खड़ा है 24,000 के ऊपर में, सॉरी 53 लाख का ओवाई खड़ा है यहाँ पे कॉल राइटर्स का, यानी कि कॉल राइटर्स कह रहे हैं कि भैया हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट में पुट राइटर्स भी 67 लाख है। अब 67 का मतलब 67 होता है, बहुत लोग नीचे कमेंट कर देंगे हिंदी बोलिए अंग्रेजी बोलिए, 53 लाख 67 लाख, ठीक है ना। यानी कि पुट साइड में, यानी कि बाजार को ऊपर ले जाने वालों की संख्या कॉल राइटर्स के मुकाबले में ज्यादा है, ज्यादा है ना, 14 लाख ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाजार ऊपर जाना चाहता है। ओआई को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, समझ रहे हो ना, कई बार वीडियो बना चुका हूं, और एक सैटरडे संडे की क्लास में भी मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा है, जो कि मैं एक्सक्लूसिव, जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया, उनको भी मिलने वाला है। बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया मैंने, वो भी जल्दी आपको आएगा, 2-2.5 घंटे का वीडियो, पूरा देख लीजिएगा, जल्दी अपलोड करूंगा उसको। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो है पुट राइटर्स की संख्या ज्यादा है, जो कि ये दर्शा रहा है, लेकिन कॉल राइटर्स भी अभी पूरी तरह से हटे नहीं है। हाँ, जरूर माइनस दिख रहा है वाई चेंज में, लेकिन 53 लाख का अभी भी, 53 लाख का अभी भी वहां खड़ा है, यानी कि ये शेयर अभी कुछ बचे हुए हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, बट कुछ रह गए हैं। जो ये रह गए हैं वो बाजार को टर्न कर सकते हैं, इतना उनमें दम है। लेकिन क्या अगर न्यूज आ जाए, बाजार ऊपर चले जाए, तो इनका लॉस होगा? हाँ, ऑब्वियसली जिस पोजीशन को लेकर बैठे हैं उसमें लॉस होगा, लेकिन कुछ पोजीशंस को कवर करने के लिए रखा होगा, जिससे लॉसेस थोड़ा सा कम हो सके, या छोटा मोटा प्रॉफिट भी मिल जाए। समझ रहे हो ना मैटर? तो ये चीज है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि ये किला अभी ध्वस्त नहीं हुआ है। मान लेते हैं हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं और 24,500 पर देखते हैं क्या हो रहा है। 24,500 तो हम बहुत दूर है, तो 24,500 के ऊपर में तो 112 लाख का ओआई खड़ा है, और जब दूर के ओआई में और ज्यादा सैनिक बढ़ते हैं, तो एक चांस ये भी बढ़ता है कि शायद मार्केट उसकी तरफ आ सकता है, क्योंकि सैनिक तभी बढ़ेंगे जब आपका बंकर खतरे में है, तो दूसरा बंकर, यानी कि राजा से करीब का बंकर पर और सैनिक भेजे जाते हैं। इसका मतलब बाजार 24,500 से अभी 500 पॉइंट दूर है, लेकिन यहां ओआई जो है वो बढ़ गया है। वो इस बात का संकेत देता है कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार ये छलावा भी होता है। चार्ट पर भरोसा करते हुए डेटा को एनालाइज करोगे, तब जाकर एक सही डिसीजन ले पाओगे। बहरहाल, मैंने आपको जैसा बताया, अब थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं, कहानी में कई ट्विस्ट है। अगर यही कहानी को 23,500 पे देखेंगे, तो यहां भी 62 लाख का ओआई खड़ा है, यानी कि ये भी यहां से और प्रेशर बनाए हुए हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखो ध्यान से, अब इसके अगेंस्ट में पुट राइटर्स भी 8 लाख यहाँ पे अभी भी खड़े हैं 23,500 पे, और अगर थोड़ा और नीचे चले जाते हैं हम लोग 23,000 पे, तो यहाँ भी अभी 10 लाख का ओआई खड़ा है। कॉल राइटर्स की बात कर रहा हूं मैं,
कॉल राइटर्स की बात कर रहा हूं, इन लोगों के पोजीशंस कवर होंगे और ये 10 लाख जिन्होंने भी ये पोजीशंस को लेकर बैठे हैं उन्होंने अपने पोजीशंस को नहीं काटे, इसीलिए वो दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब साफ है कि ये मानते हैं कि बाजार यहाँ से भी रिवर्स हम करवा सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं। मतलब ये डेटा देखकर आपको अलग अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो देखो ये पूरा वीडियो एक लेकर आऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ सिंपल डेटा दिखा रहा हूँ, डेटा कंफ्यूजिंग है फिलहाल, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। और अगर आप डेटा को प्लान कर रहे हो तो ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब चलो हम लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं और जो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बाजार 24,000 के राउंड नंबर के ऊपर में, राउंड नंबर वाला कहानी खत्म, ठीक है। इसके ऊपर टाइम बिता के ऊपर जाएगा तो रिकवर और कवर करने की कोई पोजीशन करेंगे, क्योंकि जो कॉल राइटर्स 53 लाख का कॉल राइटर्स है वो अपने पोजीशन को और कवर करेंगे तो वो कॉल खरीदेंगे और ऊपर जाएगा। लेकिन वो जब तक है वहां पर हो सकता है कि माल बेच के नीचे भी लाए, तो ट्रैपिंग हो सकती है। अच्छा रेसिस्टेंस मेरे लिए अगला बॉक्स है, क्योंकि फिर से हमको ग्रीन कैंडल मिला है, हम कल वाले के ऊपर जा चुके हैं। तो मेरे लिए ये बॉक्स का निचला से ऊपरी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं देखूं तो 24,360 से लेकर 560 तक का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है, हाँ फिर से ये दो बंकर है यहाँ पे, जो बॉक्स बनाए थे नीचे वाला, हम जरूर इस पर सपोर्ट लेने में कामयाब हुए। कल में इसके नीचे मतलब निचले स्तर पे आए थे, लेकिन हमने आज गैप अप करके उसके ऊपर लेके गए हैं। लेकिन ये कैंडल क्या क्या कहता है वो भी देख लो। सपोर्ट रेसिस्टेंस तो बता ही देता हूँ। देखो इस तरह के सिचुएशंस के आधार पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी बहुत लोगों को शायद ये समझ ना आए, बट सिचुएशन समझोगे तो थोड़ा समझ सकते हो। तो सिचुएशन इज द मार्केट इज डाउन सेंटीमेंट, मार्केट गोइंग विद द डाउन सेंटीमेंट, मार्केट डाउन जा रहा है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में एक न्यूज बेस्ड पे आपको एक गैप अप मिला है। गैप अप मिलने के बाद बाजार आज नीचे आया कल और थोड़ा सा आज फिर उसके ऊपर चला गया। अब इस कैंडल को एनालाइज करो, ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन, 2 दिन से बाजार ने गैप अप दिखाया और ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर है। तो ऐसे स्थिति में ये कैंडल, रेड कैंडल के बाद अगला ग्रीन कैंडल बनने के बाद दो संकेत दे रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था ना 50-50 का। 50-50 क्या है, ऐसा कैंडल बनाया है कि अगर यहां से ऊपर जाएगा तो भी चार्ट पर जस्टिफाई होगा कि हाँ बिल्कुल लग रहा है, और अगर यहां से नीचे आके ये बड़ा कैंडल भी बना दिया 2 दिन में, चाहे एक ही दिन में, चाहे 3 दिन में, तो भी जस्टिफाई होगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड कैंडल पे आप ऊपर ले गए। तो ओवरऑल क्या हुआ, बाजार ने कल दिखाया नीचे, फिर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर, जैसा यहां देखो नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर ऊपर। तो अब इसको यहां से यहां निकाल दो, इतना गैप को मत मानो, सोचो कि यहां से यहां ऊपर और फिर नीचे, यानी दोनों तरफ बाजार जस्टिफाई करेगा। चार्ट देखकर, मैं सिर्फ चार्ट देखकर बात करता हूं। अब इसको आपने समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहरहाल इन सब समझने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 5 साल का। तो ये जो है ना सेंटिमेंट डाउन है, हर उछाल पर गिरावट हो रही है, तो मैं इसको भी उछाल कंसीडर करूंगा, क्योंकि अगर आप इसे गैप अप को निकाल देते हो तो स्टिल बाजार यहां रहता, तो ये उछाल होता और यहां से गिरने की संभावना थी। तो उसको ध्यान में अगर, यानी मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि डाउन होगा। हाँ, अगर आप कहोगे कि आपका पलड़ा किस तरफ भारी है, तो जरूर झुकाव मेरा नीचे की तरफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं ईरान इजराइल इंपैक्ट। देखो ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। उन्होंने रास्ते में कहा, यानी प्लेन पे ही कहा होगा, ईरान खेल ना खेले, ईमानदारी से बात करे। अब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन, और ये अपडेट मुझे हर मिनट पर मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि गेम बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है, मतलब जब बाजार खुलेगा तो एक्सपायरी होगा। और इस बीच में सुबह से ये न्यूज चल रहा था कि जो है कि ईरानी डेलीगेशन जो है वो नहीं पहुंच रहा है पाकिस्तान सीज फायर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि लेबनान पे भी बंद करो तब जाकर मानेंगे। तो इसके बावजूद भी बाजार आज ऊपर गया, समझ रहे हो ना मैडम, यानी कि मीटिंग का बहिष्कार करने का न्यूज सुबह से ही चलने लग गया था दोपहर से, और उसके बाद भी बाजार गया, यानी गेम ऑन है। और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि मंगलवार को, सोमवार को एक्सपायरी के दिन में बाजार थोड़ा बहुत ऊपर कंसोलिडेट करे, लेकिन आने वाले दिनों में बाजार नीचे भी आ सकता है। चार्ट पर भी लगता है, मैं सिर्फ न्यूज को सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर न्यूज कुछ अच्छा हो गया, जब मीटिंग होगी पाकिस्तान में और वहां से कोई अच्छा न्यूज आता है ईरान इजराइल अमेरिका के इंपैक्ट को लेकर, जब तक इजराइल का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एकदम से मूड में है कि भैया खत्म कर दो, परमाणु गिरा दो, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें ऐसी है ना जिससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, भरोसा चार्ट पर करना है। मैंने आपको समझाया। इसके बाद वाला कैंडल भी जस्टिफाई होगा, ऊपर बनता है तो, और नीचे आता है तो वो तो जस्टिफाई होना ही है, उस पर ज्यादा झुकाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे देखते हो, मैंने कहा था ना कि जब बाजार नीचे है तो कभी आपको 24,000 पे जाता हुआ दिखे तो आप तुरंत मत खुश हो जाना।
कि बाजार ऊपर जा रहा है, देखना, थोड़ा दिन वेट करना, कंसोलिडेशन का फेज आने देना, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर विश्वास करना। नहीं तो क्या गड़बड़ हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पस वाले लोगों के लिए, बड़ा पैसा लगा देंगे और फिर वो फंसा लेगा। अपना फॉर्मूला सिंपल है, बाइंग फॉर्मूला को अपनाओ। बाइंग फॉर्मूला में हम डिवाइड कर देते हैं, अपने पैसे को धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो देखोगे वहां पर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, हाँ नोट कर लीजिए, उसके बाद कमेंट पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो 24,060 का रहेगा। अगर कहाँ खुला तो फ्लैट या गैप डाउन, गैप अप खुल गया तो ये नंबर ही उड़ जाएगा ना। 24,100 भी नंबर रहेगा, 160 भी नंबर रहेगा, 260 भी रहेगा, 360 भी रहेगा, यहां तक ठीक है। इसके ऊपर रैली होती है तो न्यूज बेस्ड ही होगी, फिर उसके बाद आप 460 कर लो, जो मर्जी कर लो। फिर से वही बात कहूंगा कि बाजार को टाइम बिताना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा था, अभी भी वही कह रहा हूं, ये हो गया रेसिस्टेंस 360, 23,360 के ऊपर में टाइम बिताना जरूरी है। तो 23,360 के ऊपर में टाइम बिता रहा है, हाँ गैप अप करके बिता रहा है, बट बिता रहा है। अगर ये यहां ऐसे करके जाके बिताता तो वो ज्यादा भरोसेमंद होता। गैप अप करके जा रहा है वो भी न्यूज के नाम पर, तो थोड़ा भरोसा कम रहेगा। ये एक डाउट रहेगी और डाउट के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमको करना चाहिए डाउट, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं इससे आपको सतर्कता आएगी और आप अपने लॉट को मैनेज करेंगे। ये हो गया मैटर। अब आइए सपोर्ट। सपोर्ट का जो है पहला नंबर जो मुझे दिखता है, अगर गैप अप खुल गया तो फिर राउंड नंबर 1 तो कायदे से एक सपोर्ट होता ही है, लेकिन अच्छा नंबर क्या है बीच में? 960 रख लीजिए, 23, लेकिन अच्छे अच्छे नंबर नोट करिए। 23,860, फिर उसका 760 भी रहेगा, नोट कर लेना। फिर अगला अच्छा नंबर रहेगा 660 से लेकर 600 का एरिया, यहाँ पे 860 to 800। अब इसको ब्रेक करने का पावर है कि नहीं? सब पावर है। अगर वो न्यूज वोज कुछ उस तरह से आ जाए, चार्ट जस्टिफाई भी कर ही रहा है, तो फिर क्या ये 460 क्या 560 क्या 660 क्या आपको 460 360 भी घुमा देगा। हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हो सब कुछ सकता है बाजार में, अलर्ट रहिएगा। क्लियर है? अब यहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। अब यहां पर देखो दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा और आसान हो जाएगा। सर क्या आसान हो जाएगा? अच्छा एक और कमेंट है, हिंदी में कमेंट्री लिखी, तो हिंदी में तो लिखता हूँ। हिंदी मतलब क्या वो क ख ग घ वाला हिंदी? भाई इतना टाइम निकाल लेता हूँ मैं, वो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा, आपने कहा है तो। लेकिन हाँ, जब हिंदी में लिखूंगा ना तो बहुत सारे जो साउथ के लोग हैं फिर वो बोलेंगे कि सर वो वैसा नहीं लिखकर वैसा लिखो, तो फिर बड़ा दिक्कत है, तो एडजस्ट कर लो भाई। और इंग्लिश में तो नहीं लिखता हूँ ना, वो हिंदी मतलब हिंग्लिश जिसको कहते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, वैसे लिखता हूँ जैसा कि आपने कमेंट्री में लिखा है। सर जी आपकी कमेंट्री से हम ठीक है ठीक है ठीक है, बना लिया तो अच्छी बात है। सबसे ऊपर सबसे ऊपर, हाँ ठीक है, थैंक यू। कीप कीप गिविंग कमेंट्री हेल्प्स, ठीक है, थैंक यू सर। आप जैसा रहे हम लोग सब समझते हैं, थैंक यू। मस्त एक्सप्लेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आज आपने फौजी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग इज अ वॉर दोस्तों। एंड सल्यूट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइबर to comment sir doing so much for us. If we all comment together then this channel will go first, as sir has taken responsibility, we also have increased this channel with the same responsibility. Thank you sir and God bless you. आपको सबसे पहले तो गॉड ब्लेस यू कि आपने इतना बड़ा कमेंट किया और ये कहा है कि सब्सक्राइबर लोगों की कमेंट करें, उनको भी थोड़ा थोड़ा अकल दे दें। समझ रहे हो ना? तो कर दिया करो कमेंट यार, इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हम भी कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। ठीक है, आज फुल मॉल है, मौज है, तो अच्छी बात है। लाइव सेशन एक्सीलेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आप कौन सर? आपका एनालिसिस हम जैसे बिगनर्स को बहुत बहुत थैंक यू। आप में बहुत पेशेंस, थैंक यू। योर वे टीचिंग स्टडिंग सिंपली अमेजिंग, थैंक यू, शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विजय। द वे यू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज इनटू द सिंपल स्टेप्स, इनक्रेडिबल, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हो गुरु जी, आपकी कमेंट्री का इंतजार रहेगा, थैंक यू, हमेशा रहेगा भाई, डोंट वरी। सर एफ जी फेयर गैप वैल्यू के बारे में भी जरूर बता देंगे। मार्केट को नींद, हाँ आज का कमेंट है ये भैया, हाँ तो आज तो नींद आई गई थी। ठीक है ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी सब्जेक्ट पर एक वीडियो का डिमांड आया, तो ठीक है जरूर बनाएंगे। देखो इस सब चीज़ से बड़ा दूर रहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी बना दूंगा। मैं सिंपल चार्ट देखता हूँ, वही सब पूछा करो तो अच्छा लगता है, बट ठीक है बना दूंगा जरूर। सर प्लीज टेल मी हाउ टू बी कंट्रोल फियर एंड ग्रीड। हाँ फियर एंड ग्रीड को लेकर भी वीडियो है, देखोगे तो मिलेगा। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अ फैब रिट्रेसमेंट, ऑलरेडी वीडियो है फैब रिट्रेसमेंट के ऊपर में, वो मेंबर्स के लिए मैं डालूंगा तो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे अलग से भी बना दूंगा यार फ्री वालों के लिए, ऐसे चैनल पे भी डाल देंगे, डोंट वरी। सर वाई के लिए वीडियो अभी तक नहीं बनाए हैं विश्व, ठीक है जरूर जरूर, बना हुआ है दोस्तों, मैं जरूर डाल दूंगा और डाला भी होगा, काफ़ी वीडियो हो चुके हैं भाई। सर आपने बोला उछाल पे एंट्री होगी और मैं गया, बस इतना ही भरोसा करो, बस बाकी बोलने ना आता। ठीक है थैंक यू। पब्लिक क्या बोलेगी केवल सुनेगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आज ने आपके सारे पे
पहले ही इंटर हो गया था। थैंक यू, गुड गुड गुड। सर गिफ्ट निफ्टी ठीक है, छोड़ो गिफ्ट निफ्टी को। सर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं किया। सर प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते, इसका कोई मस्त सा सॉल्यूशन बता दीजिए। अरे प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते, इसका वीडियो तो है ना, देखोगे तभी ना। अभी नए नए कई लोग चैनल पे आए हैं तो अभी उनको पता नहीं है, पुराना देखो तो 1500 से ज्यादा वीडियो डाला हुआ, जाके चेक तो करो। आप कहोगे कौन सा वीडियो में है, कैसे कैसे, तो भाई एनालाइज वाले वीडियो में रहता है, सारे वीडियो घूम, अगर आप खोजने निकले हो तो खोज लो ना, फिर भी अलग से बना दूंगा, अलग से ही बना हुआ है। किसी दिन मुझे खुद पता लगे कि किस में बनाया है तो वो टैग कर दूंगा। नाइस एनालिसिस सर, बट फोमो में ट्रेड लेते रहते हैं, कॉल पुट भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे को ट्रेंड जैसा चल रहा है मैं उसी के साथ चलता हूँ। पिछले कई महीनों से ट्रेंड डाउन डाउन मुझे नजर आता है तो मैं भाई पुट का ही ट्रेड लेता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। सर सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला वीडियो कहाँ है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्यों नहीं मिलेगा सर। और कल के वीडियो में, ये जो कल वीडियो बनाया था मैंने, कल का वीडियो, आज का नहीं, कल के वीडियो में आपको जो 9 तारीख को अपलोड किया था, उस वीडियो में जब लास्ट स्क्रीन पे जाओगे तो वो वीडियो का टैग किया हुआ है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। सर क्रिप्टो में भी कमेंट्री वाला कोई सीन रखेगा, ठीक है भाई टाइम निकालेंगे जरूर। सर एनी अपडेट फॉर द गोल्ड सर्वर, छोड़ो यार। सर आपने कहा था टेलीग्राम पर डेली कॉल आएंगे, कहाँ है कॉल, झूठ बोलते हो। है, मैंने कब कहा था कि टेलीग्राम पे डेली कॉल आएंगे? अरे ये तो नहीं समझ लिया आपकी, ये मैं कहता हूँ कि देखो मैंने इतना बजे यहाँ कॉल दिया था, इतने बजे वो दिया था, भाई वो प्रीमियम ग्रुप में दिया था और प्रीमियम ग्रुप अलग है, इसके लिए जानकारी लेनी पड़ेगी नंबर पे कॉल ले करके, समझ रहे हो ना मैटर। और अगर आपको लग रहा है कि उस पब्लिक वाले ग्रुप में, तो वहाँ भी है, थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा अब्दुल रहीम साहब। ओके, आपके कहने से पे गुरुजी मैं लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों लगा सकता हूँ। भाई लाखों करोड़ों अरबों रुपया है ही है, तो इधर आने का ज़रूरत क्या है, और एक इशारे पे तब आराम से निकल भी जाऊँगा। तो आपको सेलर्स बना देंगे ना, जब आपके पास अरबों रुपए है तो सेलर्स बना देंगे, डोंट वरी, सेलिंग करना आप। गैप फिल करने के बाद बड़ा DII बन जाना, और ज़रूर बनोगे अगर सोच लोगे तो। गैप फिल करने के लिए आ सकता है क्या, पता नहीं भाई, कोशिश कर रहा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। मैंने आपको बताया तो अभी क्या क्या हो सकता है, न्यूज़ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है, क्या क्या कर सकता है। आपका मैंने टेलीग्राम लिया है, कॉल ही नहीं आता है वहाँ पर, आप यहाँ बोलते हैं मैं कॉल देता हूँ बोलता हूँ, पता नहीं क्या क्या आप लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। प्रीमियम चैनल का कितना फी, कितना लेते हो महीने का, कितना दे सकते हो भाई? गुरुजी मैं तो एक गेम खेलता हूँ, ये ठीक है ठीक है। नहीं ऐसा मत करो, आप लोग गेम गुम नहीं है ये, मैंने आपको कहा ना ये एक सीरियस बिजनेस है दोस्तों, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज अ सीरियस हाई सीरियस बिजनेस। अपने पैसे से प्यार करना सीखो, मेरी बात को गंभीरता से लो, जो मैंने आपको बोला, अपने पैसे से प्यार करना सीखो। अगर कभी लॉस हो रहा है तो जबरदस्ती बैठना नहीं है, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे ये हो जाएगा, नहीं, काटो, 1 रुपया भी मत दो, जितना बचा सकते हो बचाओ। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, हम कई बार ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यही सही तरीका है। सर ऑप्शन बाई करने के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करना बेस्ट होता है, ये सब बताया हुआ है, लेकिन आगे जरूर बताएंगे। वैसे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, स्ट्राइक प्राइस सर्च करना, वीडियो आ जाएगा। सर वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू नाम से भी वीडियो है, वो भी सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। सर चार्ट पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जैसे कि भाई चार्ट पर स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, चार्ट का स्टॉप लॉस मन में रखते हैं कि जैसे 23,605 आएगा तो जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हम अपना पोजीशन को मैनुअली काट देंगे, बस ये प्रीमियम मैं नहीं लगाता, मैं नंबर्स पे लगाता हूं, समझ गए? ठीक है, मेरी पोजीशन है भैया, पोजीशन के बारे में मैं जानकारी नहीं सकता। 10,000 वाली ट्रेडिंग कर सकते क्या, नहीं कर सकते भाई, मना कर चुका हूं, मत करो। तो इस तरह से आप लोग, सवाल तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन और थोड़ा सवाल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कमेंट करते हैं, बट कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। क्या आप लोगों ने ज्वाइन किया है? नहीं किया तो कर लीजिए ना, ज्वाइन पर क्लिक करिए, और एकलव्य, अर्जुन और ड्रोना, तीनों में से कुछ जो प्लान आपको अच्छा लगता है, कोई भी आप उसको एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा, चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सपोर्ट रेशन फिर भी कुछ रह जाता है तो सवाल पूछ लीजिएगा, न्यूज पर ध्यान रखिएगा। और चलते चलते हो गए हैं 8:15, और देख लेते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये फ्लैट ही है। अब एक्सपेक्टेशन आप मुझसे पूछेंगे कि आपका फुल एक्सपेक्टेशन ज्यादा तरफ किसका, तो मैंने बोला कि चार्ट जस्टिफाई ऊपर भी करता है नीचे भी करता है, बट एज मैं नीचे को देता हूं, न्यूज का साथ मिल जाए तो नीचे की तरफ ब्लास्ट हो सकता है। अब जो लोग कॉल में बैठे होंगे वो कहेंगे सर ऊपर जाता तो अच्छा होता, पुट में जो बैठे होंगे नीचे जाता तो अच्छा होता। भाई BTST बंद कर दो, आगे तक जाओगे, बहुत लंबी रेस है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।